नमस्कार। चलते हैं वे भी तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। इस शेर के मायने क्या है समझ में आएगा, इंतज़ार कीजिए। मेरी पूरी बात सुनने के बाद आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि इस शेर के मायने क्या हैं और मैंने ऐसा क्यों कहा। समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिनको हम सिखाते हैं कि यूं चलो, वे हमें आंखें दिखाने लगते हैं। जिन्हें हम सिखाते हैं कि इन रास्तों पर, इन राहों पर ऐसे चलना है, वक्त आने पर, वक्त खराब होने पर वही व्यक्ति हमें गलत ठहराता है। लगता है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा प्रमुख अध्यक्ष जो कहिए के दिन खराब चल रहे हैं। स्थितियां विपरीत हैं। समय उन्हें खदेड़ रहा है। अगर बहुत ही सामान्य भाषा में कहें, जिनको वे राजनीति में लेकर आई, जिनको चलना सिखाया, जिनको सांसद बनाया, जिनको विधायक बनाया, जिनको मंत्री बनाया, इन दिनों वही आंखें दिखा रहे हैं और ममता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ममता ममता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वीरभूम की सांसद, वीरभूम से लोकसभा की सदस्यता, वीरभूम से लोकसभा की सदस्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शताब्दी राय भी अब ममता बनर्जी को आंखें दिखा रही हैं। शताब्दी राय वीरभूम से लगातार तीसरी बार चुनी गई हैं। 2009 में, 2014 में, 2019 में सांसद बनी, संसद गई, संसद भवन गई ममता बनर्जी के कारण। और अगर वही शताब्दी राय आज यह कहे कि वीरभूम के लोग उन्हें पहले से जानते हैं, उनके मन में पहले से ही उनके लिए सम्मान था, उन्हें राजनीति में कोई लेकर नहीं आया और वे कुछ फैसला करने वाली हैं, तो समझिएगा कि दाल में काला है। मैं सब क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शताब्दी राय बीजेपी में जाने वाली हैं। गई नहीं है अभी तक, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है, पोस्ट किया है, शेयर किया है, उसके मायने यही हैं कि उनका अगला कदम बीजेपी की ओर जा रहा है। शताब्दी राय दिल्ली जा रही हैं अमित शाह से मिलने, और उसके पूर्व उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने तारापीठ विकास परिषद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में उन्हें पूछा नहीं जाता, पार्टी के किसी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया नहीं जाता, पार्टी के लोग उन्हें महत्व नहीं दे रहे हैं, और भी ढेर सारी बातें लिखा है उन्होंने। और कल वे जाके मिलेंगी अमित शाह से। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब यही है कि कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो तरसों शताब्दी राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली हैं। या बात हो गई होगी, या पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, या भूमिका बांधी जा रही है। शताब्दी राय राजनीति में आने से पहले बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री थी, अच्छी अभिनेत्री थी, अभिनय अच्छा करती थी, पैसा वैसा भी बहुत है उनके पास। 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय उन्होंने जो लिखा, जो विवरण दिया है अपनी संपत्ति का, वो करोड़ों रुपए का है, 5-6 करोड़ रुपए का है। अब देखिए ममता बनर्जी की स्थितियां कैसे खराब है, या उनका समय खराब कैसे चल रहा है। अभी शताब्दी राय, इसके पहले कल ही, एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि टीएमसी के 41 विधायकों की लिस्ट है उनके पास जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, राजनीति में कुछ फेंका फाकी चलता है, कुछ झूठ का अंश रहता है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह गलत नहीं होंगे। ठीक है, 21 नहीं होगा, 11 होगा,
41 नहीं होगा, 11 होगा, 21 होगा, 18 होगा, 15 होगा, ऐसे विधायक होंगे जो बीजेपी में शामिल होना चाहते होंगे। यह इसलिए भी सही है कि पिछले दिनों जब शुभेंदु राय ममता की सरकार के मंत्री, अब तो पूर्व हो गए, बीजेपी में शामिल हुए तो उनके साथ 10 विधायक शामिल हुए थे, उसमें 5 टीएमसी के भी थे। तो अगर 5 उस समय आए तो अभी भी 11, 15, 20, 25 आ सकते हैं। और शुभेंदु अधिकारी से पहले भी कई विधायक एक एक कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, टीएमसी के विधायक। तो संभव है कि और भी होंगे, जिसकी सूची कैलाश विजयवर्गीय के पास होगी। तो देखिए कैसे समय बदलता है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता जब उफान पर थी तो उन्होंने जिसके सिर पर हाथ रखा वो विधायक, सांसद बन गया। जिस अभिनेता, जिस अभिनेत्री, जिस खिलाड़ी को ले आई, चुनाव में खड़ा कर दी, वो जीत गया। और अब वही लोग उनको आंखें दिखा रहे हैं। ममता में उन्हें खोट दिख रहा है। उन्हें दिख रहा है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही हैं, पार्टी में काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसके पहले भी एक विधायिका हैं कलकत्ता से टीएमसी की, वैशाली डालमिया, उन्होंने भी आलोचना की थी कि कोई काम नहीं हो रहा है उनके क्षेत्र में, पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोग पैसे कमाने पे लगे हुए हैं, तरह तरह की बातें। और ये जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल पड़ा है, इससे लगता है कि ममता बनर्जी की स्थिति सही में खराब है। क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी पार्टी के एक नेता ने लेफ्ट वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस से अपील की कि वे दोनों लोग यानी लेफ्ट और कांग्रेस टीएमसी के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाएं और बीजेपी का मुकाबला करें। लेकिन न टीएमसी ने न कांग्रेस ने, किसी ने भी उस नेता यानी टीएमसी के नेता की बात को, न वामपंथी पार्टियों ने न कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया। इससे लग रहा है कि ममता बनर्जी की स्थिति खराब है। ममता बनर्जी की खराब स्थिति को और ख़राब करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का पदार्पण पश्चिम बंगाल में हो चुका है और उन्होंने कह दिया है कि 100 के आसपास सीटों पर उनके उम्मीदवार होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और अगर 100 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे तो ममता की स्थिति खराब होगी। कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि जब अपशगुन आता है तो वह अकेले नहीं आता है, वो बहुत कुछ अपने साथ लेकर आता है। तो एक तो पार्टी से लोगों का भागना, भगदड़ मचना, एआईएमआईएम का बंगाल में चुनाव लड़ना, लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों का टीएमसी के साथ गठजोड़ नहीं बनाना, बहुत दिक्कतें हैं। अब देखिए चुनाव के 2-4 महीने बचे हैं, आगे क्या होता है। मानव की बात में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।